शिरडी जय साई राम। क्या बात है, आज आपके शिष्य शास्त्री की तरह ज्ञान दे रहे हैं। आज कोई सम्मान मिला है क्या? अगर मिला है तो हमें भी बताइए, हम भी खुश हो जाएंगे। खुशी मनाने आनंद होकर मिठाई खाने की तरह हमारे गुरुजी को आज सम्मान नहीं मिला है, उनका अपमान हुआ है। शिरडी में आज इनका अपमान हुआ है। इस गांव में किस पुरुष में इतना साहस कि इनका अपमान कर दे? कोई पुरुष नहीं है माता, वो मामूली स्त्री है। स्त्री है वो? आज एक स्त्री ने आपका अपमान किया है? महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था और उसी तरह से आज उस नाना की माँ ने गुरुजी का अपमान किया। अपमान का बदला अपमान करके ही लेना चाहिए, परंतु इस तरह से आप तो शांत बैठे हुए हैं। हम भी यही कह रहे हैं माता जी। अगर इस बात का पता उस पटेल को चला तो इन बातों का उपयोग करके वो पटेल हमारे गुरुजी का अपमान भी तो कर सकता है न माता। अगर मामला इस हद तक पहुंच जाए तो फिर मैं भला किस काम आऊंगी? जवाब देने के लिए मैं हूँ ना। अब इनकी शांति और खुशी का समय शुरू हो गया है। अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ तो हम यहाँ अच्छी तरह से विचार विमर्श करके काम शुरू कर पाएंगे। हा, ये दोनों गधे कितनी शांति से इस बात को कह रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ शांति से बैठे रहे तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या होगी। चलो रे। रुक जाओ। अगर यहाँ की बात उस पटेल तक पहुँची तो? अरे नहीं पहुँचेगी माता। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो अपने गुरुजी के बहुत वफादार हैं। हम लोग इधर की उधर क्यों करेंगे? चलो भाई। इस तरह चिंतित बैठने से चिंता कम नहीं होगी। निश्चय करने से हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो इस गांव के कौवे भी मुझे नहीं पूछेंगे। पहले गुस्से को विश्राम दीजिए। ये आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। जब लोग आपके पास आग्रह के लिए आएंगे तब उन्हें बताइएगा। अभी याद दिलाना जरूरी है क्या? आपको कोई बात याद दिलानी हो तो उसके लिए मैं हूँ ना। हाँ भाई, ये सपना है या हकीकत मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। इतने महान व्यक्ति को अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। चांद भाई, असल में वो वहाँ पे क्यों थे? उनका मकसद क्या था? उनकी बातें सुन के मुझे लगा जैसे मुझे वर्षों से जानते हैं वो। जैसे साक्षात अल्लाह मेरे सामने खड़े हों। 2 सालों से मैं बिजली को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, यहाँ तक कि औरंगाबाद जाकर के भी ढूंढा, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया जैसे बिजली उनकी आंखों के सामने ही खड़ा है। हमें उस महान आत्मा को ढूंढ कर लाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ शर्मा जी। उनके पैरों में गिर के कहा कि मेरे साथ चलिए, परंतु उन्होंने कहा कि आऊंगा, परंतु अभी नहीं। उन्होंने मेरे सामने अद्भुत कार्य करके ये साबित कर दिया कि वो ईश्वर है। देखो चांद भाई, इस समय आपको ऐसे कई सारे फकीर घूमते हुए दिखाई देंगे, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब ये सारे के सारे फकीर अल्लाह बन जाएंगे। हाँ, आप जल्दबाजी कर रहे हैं अहमद भाई। आपके फकीर में और इस फकीर में बहुत ज्यादा अंतर है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से ही इस जन्म में ऐसी आत्मा के दर्शन होते हैं। उनका दर्शन करके लगा जैसे 100 बार मक्का जाकर आया हूँ मैं। यही सच है।
चांद भाई, आप जिस प्रकार कह रहे हैं, हमें उनके दर्शन करने की इच्छा हो रही है। चलिए अभी चलकर उनकी तलाश करते हैं। वो महान आत्मा हमें जहाँ दिखेंगे उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। अगर वो कहीं एक जगह ठहरते तो उन्हें बुला लेते, पर इस संसार में वो कहाँ भ्रमण कर रहे होंगे क्या पता। हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? उनके दर्शन कब होंगे और ये सौभाग्य कब मिलेगा पता नहीं। बीच में ही तुमने हमें हरा दिया ना। नहीं, ध्यान से खेलते तो हमें लोग जीतते, समझ गए ना? अरे तुम्हें क्या, तुम तो पहले ही बाहर हो गए थे और इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता तो मुझे अल्लाह का नाम लेना पड़ता। अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? तुम थोड़े धैर्य से खेलते तो अवश्य जीत जाते। मेरी बात सुनो फकीर, ये जो हमारा खेल है ना, इस खेल के बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं है। तुम्हें है तो तुम हार क्यों गए? मेरी सांस फूल रही थी, नहीं तो मैं इस खेल को जीत ही जाता। तो फिर उनकी जीत क्यों हो गई? एक जन को पकड़ने जब 5 लोग आते हैं तो जीत उन्हीं की होती है। परंतु तुम तो 7 जन हो ना? हम 7 जन भले ही हैं, लेकिन मुझे उस तरफ अकेले ही जाना था। अर्थात तुम तो अकेले 7 जन के बराबर हुए ना? मतलब? तुम्हारे अंदर 7 जन को पकड़ने की शक्ति होनी चाहिए, यही तो नियम है ना? हाँ। तो नियम के अनुसार तुम्हें ही जीतना चाहिए। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे सब पता है। तो फिर तुम हार क्यों गए? देखो, ये बोलना बहुत आसान है, अगर आप खेल कर बताएंगे तो ही मैं मानूंगा। ओए, इन फकीर को खेल के बारे में क्या जानकारी? अगर मैं खेल कर जीत गया, क्या तुम मानोगे? हाँ, हम जरूर मानेंगे। ठीक है, खेलूंगा। देखकर लग रहा है उन्हें खेलना आता है। फकीर, आपके पास इतनी शक्ति आई कहाँ से? ऐसी शक्ति के लिए हम क्या करें? जीतने के लिए सिर्फ हाथों में ताकत की जरूरत नहीं है, दिमाग में शक्ति चाहिए। अगर हमें जीतना है तो हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, तब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम अपने मन को शांत करके एकाग्रता के साथ खेलते हैं तो हम अवश्य ही जीत हासिल कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करें उसमें एकाग्रता और आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है।
मन से हार का ख्याल ना करें, तभी हमें जीत हासिल होती है। जीत हासिल करने के लिए एकाग्रता और धैर्य की अति आवश्यकता है। उसके बाद हम आसानी से जीत हासिल करते हैं। माशाअल्लाह। मेरे घर चलिए ना, बहुत अच्छा खाना बनाया। हमारे घर चलिए ना, मैं अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ आपको। रहीम, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई फकीर है। फकीर? हाँ, सारे बच्चे उसे अपने घर ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। पहले मेरे चलिए ना फकीर जी, हमारे घर चलिए ना हाँ, पापा। हाँ, आऊंगा। चलिए ना, मैं अपनी माँ से आपको मिलवाना चाहता हूँ। चलिए ना हमारे घर। सलाम फकीर, सलाम। कैसे हो जान? मैं बहुत अच्छा हूँ। आखिरकार आप हमारे पास आ ही गए। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि ये फकीर तुम्हारे द्वार जरूर आएगा। आइए फकीर, आइए, हमारे घर आइए। आइए। आइए फकीर, आइए, अंदर आइए। हाँ, आइए आइए। हाँ। बिजली। हाँ। आइए आइए। बैठिए फकीर, बैठिए। अल्लाह मालिक। बेगम, मैंने तुम्हें बताया था ना, हाँ। बिजली को ढूंढने वाले फकीर यही हैं। हाँ हाँ, सलाम अलैकुम। अल्लाह मालिक। फकीर, यकीन नहीं हो रहा है कि सपना है या हकीकत। साक्षात अल्लाह हमारे घर तशरीफ लाए हैं, ऐसा लग रहा है। चांद भाई, इंसान में ईश्वर को ढूंढने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अगर मुझ में तुम्हें अल्लाह दिखाई देता है तो मुझे तुम में रहीम दिखाई देता है। फकीर, आप ज्ञानी हैं, आप कहाँ, और साधारण मनुष्य मैं कहाँ। आप हमारे यहाँ आए हैं, इसकी हमें खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी हुई, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढता यहाँ आया हूँ। अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। फकीर, अब आप मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदारों से भी मिलिए। ये हैं। रुको, खान भाई, अकरम भाई, और ये है शर्मा जी, पंडित जी। रहीम भाई, तुम कैसे हो? अहमद, मैं गांव-गांव भटकने वाला फकीर हूँ, अल्लाह नहीं हूँ मैं। फकीर, आप मुझे जानते हो? मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में अच्छे से पता है। तुम्हारे पिताजी परसों ही ईश्वर में लीन हो गए हैं। फकीर, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप साक्षात अल्लाह हैं। सलाम। यहाँ मैं तुम सब के लिए एक अजनबी फकीर हूँ, लेकिन मैं तुम सबको बहुत पहले से जानता हूँ। फकीर, आप यहीं रहिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे यहाँ आने से मेरा यहाँ होने का अर्थ नहीं है। मैं कहीं रहूं, हमेशा यहीं उपस्थित हूँ। मैं मनुष्य के दिल में हूँ और तुम सब मेरे मन में हो। वैसे भी मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर ही रहूंगा। फकीर, आपको जगह बताऊं, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। तुम कैसे इंसान हो ये अल्लाह जानते हैं, परंतु तुमने जो जगह बताई है वो कितनी पवित्र है ये तुम्हें नहीं पता। आपकी बात का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। आइए जी। अकरम भाई, ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में कोई संदेह पल रहा है। उसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? फकीर जी, क्या बताऊं, मेरी 4 बेगमें हैं और 9 बेटे भी हैं। मुझसे उनको संभाला नहीं जा रहा है। आप दया करके मार्गदर्शन कीजिए। मैं शांति से मक्का की यात्रा करके अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। मक्का की यात्रा करने से तुम्हारी ये दुविधा कम नहीं होगी अकरम भाई। मुझे एक बात बताओ, मक्का जाने से
तुम अपनी बेगम और बच्चों को भूल जाओगे? वो कैसे होगा फकीर? मैं भला उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? इसका अर्थ है कि बंधन बहुत ही अटूट है। हाँ। तो फिर तुम्हारे मक्का यात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ? हाँ, मुझे समझ आ गया। मक्का की यात्रा करो, अच्छा है, पुण्य प्राप्त होगा, परंतु अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना, तुम्हें इससे पाप लगेगा। पानी में तैरते हुए तुम्हें तैरना सीख लेना चाहिए और फिर जाने अनजाने में ही तुम्हारे हाथ पैर अचानक हिलने लग जाएंगे। वैसे इस संसार में जीते हुए इस अनंत अल्लाह को देखने की शक्ति रखनी चाहिए। जानता हूँ शुरुआत में तुम्हें बहुत अधिक कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उसके पश्चात तुम उसके अंदर की खुशी को ढूंढ पाओगे। अल्लाह सर्व अंतर्यामी है, याद रखो। अपने मन को नियंत्रित रखो। मुझ अज्ञानी की आंखें खोल दी। मैंने अपने जीवन में कर्तव्यों को भूलकर कई बुरे काम किए हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह मालिक। फकीर, चांद भाई जैसे मित्र होने की वजह से हमें आपके दर्शन हुए, वो भी बिना किसी तपस्या के। बिना तपस्या किए अगर तुम मुझे देख पाते हो तो तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को देखने के लिए मैं हर जन्म में तपस्या करता ही रहूंगा। अल्लाह मालिक।